हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे। यार भाई भारतीय व्लॉगर्स ने चाइना में जाके चाइना लोगों की थर्ड क्लास गरीबी दुनिया को दिखा के चाइना को कर दिया एक्सपोज। जो अपने आप को कहता है सुपर पावर, भारत ने लिया बड़ा तो गरीबी नहीं हो चाइना में बजात। क्यों क्यों चाइना क्यों क्यों थोक वाले जहाज में घूमता है क्या यार? वो तो बड़ी बड़ी हर चीज बिल्डिंगें दिखाते हैं, सब कुछ तो दिखाते हैं। भाई साहब आप देखो ना, आज भारतीयों ने चाइना में घुस के उनकी गरीबी दिखाई है और चाइना को किया है 24 घंटों के अंदर अंदर नंगा। और भाई साहब आज हम भारतीयों के द्वारा किए गए चाइना को नंगापन देखेंगे। कौन ऑन करते स्टार्ट। इससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो आपको बता दें। आज जो खबर हम दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। ये होश उड़ा देने वाली खबर आप एक एक व्यक्ति और एक एक बच्चे तक पहुंचाइए। इतिहास में पहली बार भारत के लोगों ने चीन पर बड़ा हमला करते हुए उसे इतना नुकसान पहुंचाया है जितना नुकसान कोई बड़ी मिसाइल तक नहीं पहुंचा सकती। व्लॉग के अंदर बड़ी कुछ खुसूसी किस्म की वीडियोस आपको दिखानी है। ये मामला क्या है और इस हद तक खौफनाक किस्म की फुटेज जो है वो सामने आई है कि आप जब देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये पिछले 12 घंटे के अंदर इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो किस तरह हो गई। तो क्यों, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। सबसे पहले वो हुआ है जो तारीख में कभी नहीं हुआ है, यानी खुलेआम। लेकिन इस डेवलपमेंट के बाद सब कुछ रुक गया है। भारतीय लोगों ने पहली बार चीन का गुरूर तोड़ा है। चीन ने अपनी सच्चाई छुपाने के लिए दशकों से जो झूठी इमेज की फायर वॉल बना रखी थी उसे भारत के सोशल मीडिया यूजर्स ने तोड़ दिया है। पहली बार चीन की गरीबी, चीन का कूड़ा, चीन की झुग्गियां, सड़कों पर रहने को मजबूर लोग और चीन की जाति व्यवस्था का काला चिट्ठा खोल दिया गया है। डिमोलिश किया गया, बुलडोजर ऊपर चढ़ गए, तबाही बर्बादी फेरी गई। जमीन के नीचे लिटरली उन्होंने नीचे से मट्टी को उठाकर आगे पीछे मारा है। लोग तड़पे, चीखे, हाथ जोड़े कि खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता हमारे ऊपर रहम कर दो। लेकिन इल्लीगल है। पाकिस्तान के अंदर तो हर रोज ही बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स होती हैं, लेकिन आलमी सतह पे भी अब एक बड़ी खबर की कंफर्मेशन आ गई है। जिम्मेदार शख्सियत ने इसका एतराफ़ कर लिया है कि, और इस पर बात करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ जो क्लिप हमें नजर आ रहा है। ये अपनी वीडियो में चीन का सिर्फ 20% हिस्सा ही दिखाते आए हैं, जिनमें ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, बुलेट ट्रेन, फैक्ट्रियां और चमकते शहर हैं। इन सभी ने बार बार कहा कि चीन तो 2060 में जी रहा है, लेकिन अब भारत के ही कई सोशल मीडिया यूजर्स ने चीन का वो 80% हिस्सा वायरल करना शुरू कर दिया है, जिसमें चीन की झुग्गी, गरीबी, गंदगी और खाली पड़े शहर दिख रहे हैं। दिन है, झुग्गियों में लोग उस हवाले से बात करूंगा। हर तरफ मीडिया में हमें ये तो खबरें मिल रही हैं कि भारत की साजिश थी, इसमें कोई शक नहीं भारत की साजिश थी। बड़ी एक गेम बनाई और उसमें वो किसी हद तक कामयाब रहे। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ थी। तो यस, ये एक फिक्र, एक सोच है कि मोदी मेरे ख्याल में कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए, मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए मोदी कुछ भी कर सकता है। क्या वो ये भी कर सकता है? मैं समझता हूँ कर सकता है। अब आपका सवाल ये है कि हमारा इस पर क्या इम्पैक्ट होना चाहिए। समी साहब, एक चीज़ याद रखें, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है हिंदुस्तान। उसका पॉपुलेशन हमारे से 7 गुना ज़्यादा है, उसकी इकॉनमी 9 गुना ज़्यादा है, उसका फौज 4 गुना, नेवी 8 गुना, एयरफोर्स 6 गुना ज़्यादा है। हम अकेले हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ लड़ सकते हैं, मगर इट विल बी अ वेरी वेरी अगली वॉर। और आपको पता है कि इसीलिए हमने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करे हैं। और एक दफ़े जब आप न्यूक्लियर वेपन्स की बात करते हैं जंग में, तो देन एवरीथिंग इज़ ऑफ द टेबल, फिर कुछ भी हो सकता है और सब चीज़। और उसके शवाहिद भी हमने सामने रखे, उस पर बात भी की गई। अब आगे क्या होगा और कैसे इस मामले को लेके जाया जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनली भी बहुत से ममालिक इसका शिकार हैं। कनाडा, अमेरिका भी माजी करीब में, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार। लेकिन इस पे जो खामोशी है, क्या भारतीय रवैये पे सबने आंखें बंद कर ली हैं या आगे जाके इस मामले में आप कुछ देख रहे हैं होता हुआ? मैडम ये बताएं, ये इंडियंस क्यों नहीं मानते कि पाकिस्तान ने इतनी जो है वो एफर्ट किया है, सीज फायर करवाया पहले? आपको याद है पाकिस्तान ने अनाउंस किया था, वो कहते हैं नहीं पाकिस्तान ने कराया ही नहीं। फिर अब डील करवाई है, MOU है, वो कहते हैं करवाया ही नहीं है, ये पाकिस्तान करते नहीं है।
मतलब कि क्या दुख है इंडिया को, क्यों करते हैं ये इंडियंस, पाकिस्तान के किरदार को मानने को क्यों तैयार नहीं हमारे दोस्त भारत के अंदर, या कि वो समझते हैं कि अगर मान लिया तो मोदी साहब ने जो 12 साल किया है वो सारा कुछ उल्ट पुल्ट हो जाएगा, तो मोदी साहब को झूठा नहीं करना, पाकिस्तान के किरदार को बेशक झूठा कर दें। आपको क्या लगता है? लेकिन सर आप इतना चाहते क्यों हैं कि भारत के लोग मान जाएं? अगर वो नहीं भी मानते तो पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तेल ले रहे हैं अगर उनकी वजह से, सस्ता तेल है, आप डील कराइए पाकिस्तान, जहां पे पाकिस्तान के अंदर सस्ता तेल आज हुआ है, मुझे पता चला 75 रुपए लीटर सस्ता तेल हुआ, इंडिया को भी सस्ता तेल मिलेगा, तो शुक्र इंडिया के अंदर बैनर लगने चाहिए, शुक्रिया आसम मुनीर, फील्ड मार्शल आसम, दिल्ली चौक के अंदर, दिल्ली के अंदर वजीर आजम हाउस के बाहर बैनर लगने चाहिए, शुक्रिया जनरल आसम मुनीर के आज इंडिया में तेल सस्ता बिक रहा है। आप कह रही हैं कि वो क्यों माने? सर अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, अभी तक अनाउंस पाकिस्तान में भी नहीं हुआ है, बल्कि कई जगह तो ये न्यूज चल रही है कि ईरान ने दोबारा से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया, और ट्रंप ने जिस तरह की स्टेटमेंट दी है जो कि पाकिस्तान टीवी चैनल्स पे दिखाई जा रही है, क्योंकि आप अक्सर कहते हैं ना कि जी सबूत दें, ये दें, वो दें, तो सर वहां पर आ रहा है कि ट्रंप ने ये कहा है कि ये ईरान की हार है और हम ईरान से मिलने में इंटरेस्टेड नहीं थे, ईरान ने ही इंटरेस्ट शो किया था। साथ उन्होंने ये भी कहा है ईरान को 1 रुपया नहीं मिलेगा, मतलब 1 टका नहीं मिलेगा या 1 रुपया नहीं मिलेगा, इस तरह की बात उन्होंने कहा, ईरान को कोई पैसा नहीं मिलेगा। इधर हुई ये वीडियो खत्म, लेकिन भाई मेन बात करते हैं फिर आगे, और दुनियादारी की बातें भी थोड़ी बहुत करेंगे। भाई साहब मेन बात ये है कि आज भारतीय लोगों ने चाइना में जो थे उन्होंने चाइना की असलियत दिखा दी यार। एक बार चाइना लोग नंगे लेटे हुए, नंगे भाई साहब, वो भी गांडे उधर ही धो रहे हैं भाई साहब, सड़कों पे बैठ के हग उधर रहे हैं भाई साहब, गंदगी के कचरों में लेटे हुए, मेट्रो स्टेशन में लेटे हुए हैं, गाड़ियों कचरों के ढेर भी ना, इतना कच्ची आबादियां, लोग इतने घरों के अंदर भी रह रहे हैं। ये चीज हमने पहले नहीं सोची थी, बोला था कि चाइना तो बड़ा अमीर है, हमने कभी देखी नहीं जिंदगी में, लेकिन भारत के जवानों ने, भारत के शेरों ने चाइना में घुस के ये जो चीजें दिखाई, आज हम पाकिस्तानियों की भी आंखें खोल दी कि सिर्फ भाई तरक्की वाले इलाके दिखाने से कोई सुपर पावर नहीं बढ़ जाता। ये सिर्फ 20% एरिया अपना बताते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, मेट्रो स्टेशन या बड़े बड़े ऐसी चीजें दिखाते हैं, और कुछ भी नहीं दिखाते। गुर्बत तो दिखाते हैं, ये तो इंडिया ने दिखा दी इनकी। भाई साहब कि लोग रोडों पे गंदगी के पर कोई सोच भी नहीं सकता, लेटे हुए हैं, वही ना, गंदगी के साथ कोई सोच भी नहीं सकता था इंडियंस ऐसा काम करेंगे, लेकिन इंडिया ने छाती को चेड़ा किया और भाई साहब ये कारनामा किया, भाई साहब मार के रख दी पूरे चाइना की। चाइना को अमेरिका पाकिस्तान का आगे नंगा करके फेंक दिया भाई साहब, कि जिसको तुम बाप बाप बोलते हो तुम्हारा बाप खुद नंगा है। ये देख, बोलते हैं कि चाइना तरक्की याफ्ता है, गुर्बत उसकी देख ले, गुर्बत देख यार, देखो के बाद नंगे लेटे हुए हैं। अब देखो जिस तरह भारत का मुंबई सिटी है, उसके साथ भाई झोपड़पट्टी वाला इलाका, बड़ा मजे का नाम है उसका, क्या है यार, लेकिन वो भी मुंबई की इकोनॉमी में 2 से 3 बिलियन डॉलर को दे रहा है। वो छोटा सा इलाका 3 बिलियन डॉलर कमा के देता है भारत को हर साल का, पता है आप लोगों को? हर काम करते हैं उधर, ऐसी काम हो रहे हैं जो पूरे पाकिस्तान में फैक्ट्रियां उधर अंदर, उन्होंने अपने आप झोपड़ियों में फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं और उनका माल एक्सपोर्ट होके बाहर जाता है। ये भी ध्यान में रखो। बिल्कुल, ये हम लोग बोलें कि भाई साहब वो एरिया ऐसा नहीं है, बड़ा उसका मजे का नाम है, मुंबई के साथ ही है, धारावी, कोई ऐसा ही धारावी नाम है शायद उसका। तो भाई साहब बात, लेकिन चाइना के अंदर तो ये काम नहीं नजर आया। ये भी देख ले, सामने गुर्बत ले आया इंडियन के जवान, इंडिया के लोग ले आए। और जाके दूसरी तरफ बात की जाए तो ये इन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की तो यार, इनको तो हमेशा भारत से आग लगी रहती है यार, भारत लगी रहती है। असल मसला है इंडिया कोई काम करता है तो ये जलते हैं, हाँ जलते हैं ना। इंडिया का काम होता ही इतने इस लेवल का कि छड़ना तो बनता है। हमने जो काम करा दिया तो वो बोलता है कि इंडिया खुश क्यों नहीं। तो भाई साहब अब तो हमारे प्राइम मिनिस्टर की तो तस्वीरें लगे कि पेट्रोल दुनिया में हमने सस्ता करवा दिया, तो बड़ा ऐसा किधर हो सकता है यार। तो भाई आपके क्या थॉट है, वीडियो खत्म करते हैं।